मूर्ति शिल्प कला के बारे में बता रहे हैं। मूर्ति बनाना एक शिल्प कला है, यह गलत नहीं है। कलाकार वही है जो मूर्ति को सुंदर तथा आकर्षक बनाए। इस कला के अंतर्गत मिट्टी से अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाना सिखाया जाता है तथा उन्हें पकाना एवं रंगना आदि का ज्ञान कराया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाना तथा उन्हें सजावट प्रदान करना हम इस कला के अंतर्गत सीखते हैं। अब हम दैनिक जीवन में पुस्तक कला की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में बताएंगे। पुस्तक कला मानव जीवन का एक आवश्यक अंग है। इस कला की सहायता से छात्र बड़े होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। आइए पुस्तक कला से होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला, स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनना। आज के युग में नवयुवक शिक्षित होते हुए भी बेरोजगारी का शिकार है, क्योंकि उनमें स्वावलंबन की भावना नहीं होती है। यह कला आत्मनिर्भर का गुण प्रदान करता है, जिससे हम अपने हाथों से कागज एवं सुंदर दफ्ती बनाकर उन्हें बेचकर अपना जीवन चला सकते हैं तथा आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। कला के प्रति रुचि का विकास। किसी भी मॉडल को तैयार करने के साथ साथ उसे मनमोहक और आकर्षक करने के लिए विद्यार्थी अपनी कला के नमूने प्रदर्शित करता है। वास्तव में कला के द्वारा वह किसी भी मॉडल को सुंदर तथा आकर्षक बना सकता है। इस प्रकार उस मॉडल की सजावट तथा सुंदरता छात्र में और ज़्यादा आकर्षक बनाने की रुचि विकसित करती है, जिससे छात्र अपनी कला को पहचानता है तथा कला में रुचि लेने लगता है। अब मानसिक विकास। पुस्तक कला के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में सोचना पड़ता है। पढ़ाई से ही मानसिक विकास संभव नहीं है। लोग सोचते हैं पढ़ो तभी जो है मानसिक विकास होगा, ठीक ना। इससे हमें लगता है मानसिक विकास ज़्यादा पढ़ने से ठप भी हो जाता है। पढ़ना चाहिए लेकिन लिमिट में पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के साथ साथ काम भी करना चाहिए। मानसिक विकास के लिए ज़रूरी है कि हम पढ़ाई के साथ साथ अन्य उपयोगी कार्यों के लिए भी समय निकालें। पुस्तक कला के अंतर्गत अनेक वस्तुओं के मॉडल तैयार करते हैं। उनमें हमारा मनोरंजन तथा मानसिक विकास दोनों हो जाता है, ठीक ना। इस तरह से लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ कुछ काम वगैरह भी कर लेना चाहिए। पुस्तक कला के भाग। पुस्तक कला को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, सैद्धांतिक रूप। इसके अंतर्गत छात्र को पुस्तक कला के सिद्धांत, प्रयोग होने वाले यंत्रों तथा सहायक सामग्री का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा है प्रयोगात्मक कार्य। इसके अंतर्गत छात्र मानव जीवन में प्रयुक्त होने वाली अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के मॉडल तैयार करना सीखता है, क्योंकि किसी भी शिल्पकला में सबसे महत्वपूर्ण उसका क्रियात्मक ज्ञान होता है। बच्चे कर कर के सीखते हैं, ठीक ना। जो बच्चे कर कर के सीखते हैं वो ज़्यादा सीख लेते हैं, जिसके द्वारा छात्र उस कला में पारंगत होता है। इसके अंतर्गत छात्र स्वयं अपनी कल्पना के आधार पर मॉडल बनाना सीखता है, ठीक ना। बच्चे स्वयं कल्पना करके कुछ नया चीज़ बना लेते हैं या नया मॉडल बना लेते हैं। तीसरा है संबंधित कला। संबंधित कला प्रयोगात्मक कला का ही एक अंग है। इस कला के अंतर्गत मॉडल में होने वाली युक्तियां छात्र समझकर दूर करता है। इससे उसकी बुद्धि भी प्रखर हो जाती है, यानी बुद्धि तेज हो जाती है, तथा साथ ही अपनी त्रुटियों का भी ज्ञान हो जाता है। अब पुस्तक कला के लाभ के बारे में बता दे रहे हैं। पहला, स्वच्छता का ज्ञान। पुस्तक कला द्वारा हमको स्वच्छता, सरलता तथा सुंदरता की शिक्षा प्राप्त होती है। कोई भी मॉडल तभी आकर्षक लगेगा जब उसमें स्वच्छता, सरलता तथा सुंदरता दिखाई देती है। समय का सदुपयोग। पुस्तक कला का ज्ञान प्राप्त करके छात्र अपने खाली समय को बेकार नहीं बिताता, बल्कि रचनात्मक कार्य जैसे कागज़ के फूल, गुलदस्ते एवं लिफाफे आदि बनाने में अपना समय लगाकर समय का सदुपयोग करना सीख जाता है। तीसरा, परिश्रम की भावना। छात्र मॉडल बनाने में कठिन परिश्रम करते हैं तथा उसे सुंदर बनाने के लिए और अधिक से अधिक परिश्रम करना चाहते हैं। इससे उन्हें परिश्रम करने का अभ्यास होता है। साथ ही परिश्रम से उनका आर्थिक विकास भी होता है तथा साथ ही उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। ईमानदारी का गुण।
इसमें शिल्पकार अपनी कल्पना और बुद्धि के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है। वह किसी भी की नकल नहीं करता है, वह सब कुछ अपनी बुद्धि के द्वारा करना चाहता है। इस प्रकार उसमें धीरे धीरे ईमानदारी का भी गुण पैदा हो जाता है तथा वह अन्य कार्यों में भी ईमानदारी का व्यवहार करता है। फिर चारित्रिक विकास है। अपने द्वारा बनाए गए मॉडलों में मौलिकता लाने के लिए शिल्पकला के विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह किसी की नकल न करे। इस प्रकार बालकों में प्रारंभ से ही चारित्रिक विकास की सीढ़ियां पर चढ़ते ही चरित्रवान बनने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। संगठन की भावना। बालक जब किसी वस्तु को बनाने बैठते हैं तो उन्हें अनेक छोटी छोटी वस्तुएं एवं यंत्र आदि एक स्थान पर एकत्रित करने पड़ते हैं। तत्पश्चात वे उन वस्तुओं की विविधता प्रयोग करके मॉडल को सुंदर बना लेते हैं। इसके साथ ही कक्षा में अन्य छात्रों के साथ संगठित होकर कार्य करते हैं। इस प्रकार संगठन की भावना बच्चों में आ जाती है।